बिलकेश्वर महादेव बिल की जड़ों से उत्पन्न हुए शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे जो है बिलकेश्वर महादेव जी का मंदिर जिसका नाम है वो इसी पे पड़ा है। और यहाँ पे 35 फीट ऊंची शिवजी भगवान की जो है ये मूर्ति बनाई गई है। साथ में नंदी जी भी विराजमान है। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे पहुँची। ये जगह का नाम है चमनेड़, हमीरपुर ज़िले में ये स्थित है। चमनेड़ इस गांव का नाम है जहाँ पे ये पहले हमें शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद बाहर नंदी जी के दर्शन हुए। इसके बाद हम चल पड़े आगे की ओर, जहाँ पे प्यारी प्यारी कंचकाएँ जो थी वो खाना खा रही थी, हमारी तरफ देख रही थी, हंस रही थी। हमने भी यहाँ पे हाथ धोए और आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पे है प्यारा सा एक गेट बना हुआ है जिसपे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर जो है ये आपने जो 35 फीट ऊंची मूर्ति देखी है ये वहाँ के जाने का रास्ता है। और आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे बिलों के जड़ों से जो है शिवलिंग उत्पन्न हुए और यहाँ पे स्थापित किए गए। और यहाँ पे ये दृश्य दिखाया गया है कि जो गद्दी थे वो अपनी बकरियां चराने जो है वो जंगल में आए थे और यहाँ पे उनको शिवजी भगवान जी के दर्शन हुए थे, जिनके थ्रू हमें पता लगा था कि यहाँ पे जो है शिवजी महादेव जी जो है विराजमान है। और मणि महेश नाम से जगह जानी जाती है। यहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग हैं मणि महेश में दर्शन करने जाते हैं। यह हमारी 35 फीट ऊंची मूर्ति थी जिसके दर्शन करने के लिए हमें इस गुफा की तरफ से जाना था और हम चल पड़े गुफा की ओर। जब हम गुफा की ओर गए तो यहाँ पे जो है वानर सेना मौजूद थी। वानर सेना की जो है ऐसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं और साथ में हमारे बच्चे भी थे जो कि बहुत खुश हो रहे थे इन मूर्तियों को देखकर। हम भी आगे की ओर बढ़ गए। इस गुफा में जो है लाइटें लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि बच्चे डर जाएंगे, अंधेरा था, ऐसा कुछ नहीं था। और सबसे पहले हमें दर्शन हुए बाबा बालकनाथ जी के। यहाँ पे हमने दर्शन किए बाबा बालकनाथ जी के। और बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वानर सेना की और ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई हैं अलग अलग उसकी। और उसके बाद जैसे मैं बाहर की ओर आई मैंने देखा कि यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी और रत्नो माई, यहाँ पे रत्नो माई जो है वो बाबा बालकनाथ जी से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको बोला कि मैंने आपको जो है 12 साल लस्सी और रोटियां खिलाई और आप मुझे अब छोड़ के जा रहे हो। तो बाबा बालकनाथ जी ने वो 12 साल की रोटियां और लस्सी जो है वो निकाल के रत्नो माई जी को दिखा दी और उनको जो है वो बहुत अफसोस हुआ और वो बाबा बालकनाथ जी से माफ़ी मांगने लगे। ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हमने गर्ग कुटिया के दर्शन किए और हम चल पड़े उस 35 फीट ऊंची जो मूर्ति के दर्शन करने जो महादेव जी की बनी हुई है। यहाँ पे आपको जो है अलग अलग वाटिकाएं देखने को मिल जाती है। सीता वाटिका, आनंद वाटिका, हनुमान वाटिका, ऐसी अलग अलग वाटिकाएं यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए जैसे ये हनुमान वाटिका है, इसके आसपास जो है फूल, बहुत ही अच्छे फूल लगाए गए हैं। ऐसे हर वाटिका में हैं। आप किसी भी वाटिका में बैठ के आराम कर सकते हो, शांति को महसूस कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये ऊपर एक छोटे से शिवलिंग भी बनाए गए हैं। उसके बाद हमने इस 35 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए। और यहाँ के मंदिर के पीछे की ये स्टोरी है कि एक किसान जो है वो बिल की टहनियाँ यहाँ से काट रहा था और रात को उसको दर्शन हुए कि बिल की जड़ों में जो है वो शिवलिंग जो है यहाँ पे विराजमान है। उसने यहाँ पे आए तो देखा तो सचमुच ही यहाँ पे शिवलिंग जो थे विराजमान थे। बिल की जड़ों से जो है वो शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और यहाँ पे जो है शिवलिंग को स्थापित किया गया और बिलकेश्वर महादेव इस मंदिर का नाम पड़ा। इसीलिए इसको बिलकेश्वर मंदिर कहा जाता है क्योंकि बिल की जड़ों से जो है वो उत्पत्ति हुई है शिवलिंग की। इसके बाद यहाँ पे ये भी मैंने सुना कि पंजाब प्रांत से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। पंजाब का जो एक गांव है नूरपुर बेदी जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे वहाँ के लोग हैं जो पूरा एक गांव है वहाँ का, वो यहाँ पे दर्शन करने आता है। जैसे कोई हर साल आते हैं वहाँ से और उनके घर में कोई इच्छा कार्य होता है तो सबसे पहले वो यहीं पे आके दर्शन करते हैं। काफ़ी मात्रा में डोनेशन भी देते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे भागवत सुनी। भागवत लगा हुआ था, हमारी फैमिली ने, बच्चों ने यहाँ
तो ये थे हमारे बिल्केश्वर महादेव जिनके हमने दर्शन किए। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है हमारे शिव शंभू जी विराजमान किए गए हैं। और ज़रूर विज़िट कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए और अपनी संस्कृति से